सर्दियों की आमद थी और जंगल में काफी हद तक ठंड बढ़ चुकी थी। रानी और उसकी बेटी लाली अपने पक्के घर में बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, आज मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा है। आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं उन पैसों से आइसक्रीम लेकर खाऊं। नहीं लाली बेटा, अब मौसम काफी तब्दील हो चुका है और जंगल में काफी सर्दी पड़ने लगी है। आइसक्रीम खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लाली बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ की बात सुनकर उससे कहती है, ठीक है मम्मा, अगर आप कहती हैं तो मैं आइसक्रीम नहीं खाती। कालू जी, अब तो सर्दियों का मौसम आ चुका है। अब आपको अपनी आइसक्रीम शॉप बंद करनी चाहिए। कल्लो ये तुम क्या कह रही हो? मेरी असल कमाई तो अब शुरू होने वाली है। अब जबकि जंगल के सारे आइसक्रीम के दुकान बंद हो चुके हैं तो एक मेरा ही दुकान है। तो जंगल के सारे पक्षी बच्चे मेरे पास ही आएंगे आइसक्रीम लेने के लिए। इससे मुझे डबल मुनाफा होगा। और तुम कह रही हो कि मैं अपने आइसक्रीम का दुकान बंद कर दूं? मगर कालू जी, इस मौसम में आइसक्रीम खाने से पक्षियों के बच्चे बीमार भी तो हो सकते हैं। अरे बीमार होते हैं तो होने दो, इससे हमें क्या? हमें तो पैसे से मतलब है जो हमें खूब सारा मिलेगा। और कल्लो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द एक सोने का हार बनवा कर दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं कालू जी? फिर तो बड़ा मजा आएगा। और फिर ऐसा ही होता है जैसा कालू ने सोचा था। जंगल के सारे दुकान बंद होने की वजह से सारे जंगल के पक्षी बच्चे कालू के पास ही आइसक्रीम लेने आ रहे थे और बच्चे कालू से बहुत ज्यादा आइसक्रीम लेकर खाते हैं। अरे टुनटुनी बहन, तुम सुबह सुबह यहाँ, सब खैरियत तो है? रानी टुनटुनी को देखकर उससे पूछती है। क्या बताऊं रानी बहन, मेरी बेटी को आइसक्रीम खाने की वजह से नज़ला जुकाम हो गया है और उसकी तबीयत काफी खराब है। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ कि हम दोनों चलकर कालू भैया से बात करें कि अपनी आइसक्रीम की दुकान बंद कर लें, क्योंकि आइसक्रीम खाने की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। टुनटुनी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर तुम्हें तो पता ही है कि कालू कितना लालची है। वो कभी भी हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, शायद वो हमारी बात मान जाए। रानी और टुनटुनी कालू के पास आते हैं। कालू भैया, हम आपको ये कहने आए हैं कि अब आप अपनी आइसक्रीम की दुकान बंद कर लें, क्योंकि मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है और आपकी आइसक्रीम खाने की वजह से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। अरे वाह भाई, मैं क्यों अपनी आइसक्रीम की दुकान बंद करूं? तुम अपने बच्चों को मना करो कि वो आइसक्रीम ना लें। तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। गैर मयारी आइसक्रीम खाने की वजह से जंगल के पक्षी बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होने लगते हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारे बच्चे इतने ज्यादा बीमार क्यों हैं? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? आइसक्रीम खाने की वजह से बच्चों का गला बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। मैं इन्हें दवाई दे देती हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखा कर लो, कितने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं मैंने। और मैं आइसक्रीम का सामान लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। अगर तुमने कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो। कालू जी, मुझे भी शॉपिंग करनी है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बेटा जग्गू, हम लोग काम से जा रहे हैं और वापसी पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे। तुम घर पर रखी हुई आइसक्रीम मत खाना। और इसके बाद वो दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे वाह, मम्मा और पापा तो घर पर नहीं हैं और वो मुझे आइसक्रीम भी नहीं खाने देते। आज वो दोनों घर पर नहीं है तो मैं जी भरकर आइसक्रीम खाता हूँ। और उसके बाद जग्गू आइसक्रीम निकाल कर खाने लगता है। वाह, कितनी मज़ेदार है ये आइसक्रीम! आज तो मैं सारी आइसक्रीम खा जाऊंगा। और थोड़ी ही देर में जग्गू सारी आइसक्रीम खा लेता है। और इधर सारी मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी कि वो कालू कौवे को कैसे मना करें कि वो अपनी आइसक्रीम की दुकान बंद कर दे। देखो बहनों, हमारी सारी कोशिशें बेकार गई। कालू भैया तो अपनी दुकान बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, क्यों ना हम कल्लो से चलकर बात करें, क्योंकि वो भी एक माँ है, वो हमारी बात समझ सकती है।
वो तीनों मिलकर कल्लो के घर आती हैं, मगर कल्लो घर पर नहीं थी और जग्गू घोंसले में बेहोश पड़ा था। अरे, मुझे लगता है जग्गू की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं रानी बहन, हम इसे यहीं पर रहने देते हैं और इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाते, ताकि कल्लो और कालू को पता चले कि अपना दुख क्या होता है। नहीं टुनटुनी, हम भी एक माँ हैं और हम समझ सकते हैं। हमें बुराई का जवाब अच्छाई से देना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कालू और हम में क्या फर्क रह जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडी चीज खाने की वजह से जग्गू को तेज बुखार आ गया था। अच्छा हुआ कि आप इसे वक्त पर मेरे पास ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। कहीं से कल्लो और कालू को भी इसकी खबर पड़ जाती है। डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जग्गू की जान बचाई। शुक्रिया तो आप रानी और टुनटुनी का करें, जो वक्त पर जग्गू को मेरे पास ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था। रानी, टुनटुनी, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने हमारे जग्गू की जान बचाई। हाँ रानी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सच है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही गिरते हैं। तुम सब हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं कालू भैया, हम लोगों को बस इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मम्मा, अब जग्गू की तबीयत कैसी है? जग्गू बिल्कुल ठीक है और लाली, मुझे तुम पर नाज है कि तुमने मेरा कहना माना और बीमार होने से महफूज रही। जी मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ों का कहना मानने में ही कामयाबी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।